हेलो एक्टर्स, राइटर्स, फिल्म मेकर्स, फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन तो करना चाहते हो, बहुत पैशनेट हो, लेकिन डर लगता है। डर सबको लगता है और ये 5 तरह के ऐसे डर हैं जो सभी लोगों को लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि डर दुश्मन है, डरना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, फिर भी डर तो लगता ही है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम डर को इग्नोर ना करें, बल्कि डर को समझें, उसकी गहराई को समझें, और ताकि समझने के बाद उसके लिए हमें क्या करना है उस पर हम काम करें। और यही मेरा उद्देश्य है जॉइन फिल्म्स चैनल पर, कि आपके डर को मैं और आगे ना बढ़ाऊं और न डराऊं कि आउटसाइडर को काम नहीं मिलता या ऐसा नहीं होता, इंडस्ट्री बड़ी फेक है, इंडस्ट्री बहुत रूड है। और मैं ये भी नहीं बोलता कि सबके लिए आसान है, सबके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। जो प्रोसेस को फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, उसके लिए आसान है। अगर इतना आसान होता तो सभी लोग कर लेते, लेकिन प्रोसेस सिस्टम को फॉलो करना डिसिप्लिन का काम है, और डिसिप्लिन सब में नहीं होता। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो ये नहीं है कि वो कल को अपने लाइफ में, अपने करियर में रिजेक्ट हो जाएंगे। पर्सनली तो डेली बेसिस पे हम लोग रिजेक्ट होते ही हैं, लेकिन जो रिजेक्शन पब्लिकली होता है, डर उससे लगता है कि लोग क्या कहेंगे। आप दिन भर में कम से कम 3-4 बार रिजेक्ट होते ही हैं किसी न किसी चीज में, लेकिन उसका फर्क आपको नहीं पड़ता, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं हो रहा है। पब्लिकली जब होता है तो डर ज्यादा बढ़ जाता है। आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं, अगर आप उसमें रिजेक्ट हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुए, फेलुअर हो गए, तो उस सक्सेसफुल ना होने की वजह से, फेलुअर होने की वजह से आपका जो लोगों के बीच में मजाक उड़ेगा या लोग आपको ताना मारेंगे, टाउटिंग करेंगे, डर आपको उससे लगता है। तो सही समझिए, डर रिजेक्शन का नहीं है, डर है पब्लिक क्या कहेगी अनसक्सेसफुल होने पे, फेलियर होने पे। तो आज हम इन 5 डरों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि समझ के फिर आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह आगे बढ़ें, क्योंकि किसी भी बड़े करियर में जाने से पहले डर सबको लगता है। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आइए अब सच के साथ बैठते हैं और सच्ची बातें करते हैं, आपके डर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फियर नंबर 1 जो है वो है फेलियर का डर, या कई लोग इसको यहाँ पर बोलते हैं रिजेक्शन का डर। पर मैं कहता हूँ ये रिजेक्शन का डर नहीं है। रिजेक्शन तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, वो आपको अब मालूम है, लेकिन फेलियर का डर होता है। और वो जो फेलियर का डर होता है पब्लिकली, वो इसलिए इतना बड़ा होता है कि आप उसकी वजह से ऑडिशन देने नहीं जाते, किसी को स्क्रिप्ट सुनाने नहीं जाते। आपको डर ये लगता है कि अरे मैं ऑडिशन देने गया, इतने सारे लोग होंगे, इतनी सारी भीड़ होगी, और मैं अगर अच्छे से नहीं कर पाया तो, अगर वहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे, मैंने अपनी कहानी सुनाई और मैं अच्छे से नहीं सुना पाया तो, नहीं कर पाया तो, नहीं सुना पाया तो, ये डर आपको या तो वहाँ पर जाने ही नहीं देता। आप में से कई लोग जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो मेरी इस बात को बिल्कुल मानेंगे और कमेंट करके बताइएगा 100% कि ये ट्रू है, सच है, ताकि और लोग समझ पाएं। कई बार आप उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाते। कई लोग ऑडिशन वेन्यू पे जाते हैं, बाहर खड़े होते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं, ऑडिशन रूम के अंदर तक नहीं जाते। ये मैंने अपनी आंखों से देखा 25 साल के एक्सपीरियंस में, क्योंकि उनको डर लगता है नए लोगों से। उनको डर जो लगता है वो ये है कि मैं अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा। ये डर की वजह से या तो वो अंदर नहीं जाते, या अंदर चले भी जाते हैं तो हाफ कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। जब आप डर के साथ जाएंगे और ऑडिशन देंगे तो रिजल्ट कैसा होगा? वो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, वो आपके चेहरे पे दिखेगा। आप डर के साथ जाएंगे, अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट को सुनाएंगे किसी को, तो आप नर्वस होंगे, आप कपकपाएंगे, आपकी जो जबान है वो लड़खड़ाएगी, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो रिजेक्शन होना तो तय है। तो एक्चुअली फेलियर का डर ही आपको फेल करा रहा है, भले ही आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो तो भी, और ट्राई ना कर रहे हैं तो आप फेलियर ऑलरेडी हैं ही। दूसरा डर होता है वेस्टेड टाइम। एज का जो होता है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर देखा है मैंने नए लोगों में, कि यार अब मेरी एज निकल गई है, इसमें मैं एक्टिंग करियर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। राइटर, फिल्म मेकर सोचते हैं इस एज में लोग मुझे सीरियसली लेंगे कि नहीं लेंगे। देखिए, इंडिपेंडेंट सिनेमा आ चुका है, कई लोग अब किसी भी एज में आ रहे हैं, और मैं आज इस वीडियो के एंड में ना आपको रियल एग्जांपल्स भी दूंगा फिल्म पर्सनैलिटीज़ के, कि जिन्होंने इन सारे डरों को दूर किया और सक्सेसफुल हुए। वो बिल्कुल आप ही की तरह थे, आप ही की तरह के आउटसाइडर थे,
लेकिन उन्होंने इन डरों को कैसे जीता वो आज के इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। तो आपका जो एज का फैक्टर है ना वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एज में कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्किल से शुरुआत करता ही है। और फिल्म इंडस्ट्री में हर उम्र का एक्टर चलेगा, हर उम्र का राइटर चलेगा, हर उम्र का फिल्म मेकर चलेगा, बस उसकी बात में कुछ नयापन होना चाहिए। एज मैटर नहीं करती, कैलेंडर मैटर नहीं करता, आपका टैलेंट मैटर करता है। इसलिए इस डर को बिल्कुल अलग कर दीजिए कि आपकी एज से, आपकी पढ़ाई लिखाई से, आपकी पर्सनालिटी से, आपको इंग्लिश नहीं आती इस वजह से कोई भी फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस डर को आज से अभी से निकाल दीजिए। थर्ड जो फियर है वो है जजमेंट का, कि लोग मुझे जज करेंगे। ये ना ह्यूमन बीइंग में एक बहुत पुराना डर है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसको जज करे। जज करने से मतलब ये कि ऑडिशन देने गया तो वहाँ पर लोग जज करेंगे, अरे कैसा दिख रहा है, कैसी दिख रही है, या इसको तो डायलॉग बोलना नहीं आता, इसने तो थिएटर नहीं किया हुआ है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। या फिर हम राइटिंग में या फिल्म मेकिंग में गए तो लोग जज करेंगे, अरे ये कैसे आ गया। ये सब आपके मन में चल रहा है, दिल में चल रहा है। उन्होंने अभी आपको जज ही नहीं किया है। वो वहाँ पर एक अच्छा एक्टर ढूंढने के लिए बैठे, एक अच्छा राइटर फिल्म मेकर ढूंढने के लिए बैठे। वो तो बिल्कुल आपको वेलकम कर रहे हैं कि आप आइए और उनको सुनाइए। अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो भी उन्होंने जजमेंट नहीं दिया है। उनको वो आइडिया, उनको वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, सिर्फ वो परफॉर्मेंस या वो मीटिंग अच्छी नहीं लगी, वो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो किसी और तरह का एक्टर देख रहे थे, किसी और तरह की कहानी देख रहे थे, किसी और तरह की फिल्म मेकिंग के बारे में सोच रहे थे। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में भी कोई फ़र्क हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कहीं वो जज ना कर लें, वो अगर मेरे बारे में बुरा बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, अगर उन्होंने जज किया कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको तो आता ही नहीं है, इस चक्कर में भी हम आगे ही नहीं बढ़ते। जजमेंट नहीं है, वो एक फीडबैक है। इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी किसी को जज नहीं करता। आपको फीडबैक दिया जाता है कि ठीक है, कुछ और अच्छा हो तो बताइएगा, या कभी और कुछ करके देखेंगे। आपको बस लगातार कोशिश करती रहनी है और अपने आप की ग्रोथ और प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, ताकि आपने जो उस फीडबैक से लिया इनपुट, उसको आप इम्प्लीमेंट करें और जब अगली बार जाएं तो फीडबैक कुछ अलग होना चाहिए, कुछ बढ़िया होना चाहिए। फियर नंबर 4 है एक्सपोज हो जाने का डर। बड़ा आपको अजीब लग रहा हो कि एक्सपोज हो जाने का डर। यस, आप क्योंकि दिल से ये मानते हैं कि आप टैलेंटेड हैं, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, आपको कमाल की एक्टिंग आती है, राइटिंग आती है, फिल्म मेकिंग आती है। अब ये आपको लगता है, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि अगर आप किसी के सामने जाएंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। कहीं उनको ये ना दिख जाए कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं, कहीं ये ना पता चल जाए कि अरे आपको तो आता ही नहीं है। ये जो एक्सपोज हो जाने का डर है, इसकी वजह से भी 80% स्ट्रगलर मुंबई में आज धक्के खा रहे हैं और बहुत तकलीफ होती है देख के, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं जो वो ये सोच के चल रहे हैं, ख्वाब एक इल्यूजन बना के चल रहे हैं कि वो टैलेंटेड है और उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, पर उनको प्रोसेस नहीं मालूम, सिस्टम नहीं मालूम, स्किल नहीं आती। वो एक्सपोज हो जाने के डर से ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, या तो कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। कोई बोलता है थिएटर कर लो, थिएटर करने चले जाते हैं। कोई बोलता है उस कास्टिंग डायरेक्टर से मिल लो, वहाँ चले जाते हैं। वो सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जो कोई भी बताता जा रहा है। उसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें बता रहे हैं वो वहाँ के स्ट्रगलर बता रहे हैं। आप स्ट्रगलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस का रास्ता तय करना चाहते हो, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर स्ट्रगलर को सक्सेस का रास्ता मालूम होता तो वो आज सक्सेसफुल हो चुका होता। वो खुद स्ट्रगलर नहीं होता और अनजाने में आप उसके रास्ते पे चल के अपनी स्ट्रगल पक्की कर रहे हो, सक्सेस पक्की नहीं कर रहे हो। तो एक्सपोज हो जाने का डर बिल्कुल छोड़ दो। अरे आप जैसे भी हैं, अगर आपको लगता है टैलेंटेड है, जाके फेस कीजिए। वहाँ पर आपका रिजेक्शन हुआ, सेलेक्ट नहीं हुए आप, या आपका आइडिया सेलेक्ट नहीं हुआ, तो आपने उसको फीडबैक की तरह लिया कि यार मुझे नहीं आता है और मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो मैं अपनी स्किल पे काम करूंगा। तो आप क्या करेंगे, अब रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। रिस्पॉन्ड बैक का मतलब है अब उन चीज़ों को ठीक करना शुरू करेंगे। लेकिन डर के मारे कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मुझे आता ही नहीं है, या पूरी तरह से नहीं आता, सही तरीके से नहीं आता, आप कभी भी इस पिंजरे से बाहर ही नहीं आ पाएंगे और आपका बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। पांचवा सबसे लास्ट जो डर है वो है मुंबई का डर, फिल्म इंडस्ट्री का डर। क्योंकि इतने सारे चैनल आपको बता रहे हैं कि भाई
जो स्ट्रगलर हैं यहाँ पर उनकी बहुत बुरी हालत है। इतने सालों से उनको काम नहीं मिला, पर किसी ने भी उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि काम क्यों नहीं मिला। सिर्फ ये बता रहे हैं इतने सालों से काम नहीं मिला, लेकिन उनके स्किल के, प्रोसेस के, सिस्टम पर कोई कभी बात नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती है, उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। और ये आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल तौर पे। तो मुंबई आपको चबाती नहीं है, मुंबई आपको खा नहीं जाती है। मुंबई के लिए अपने शहर में, अपने घर में बैठ के सपने देखना आसान है, बड़ा अच्छा लगता है, ग्लैमराइज लगता है। लेकिन मुंबई आते ही मुंबई आपको वाकई, सच बोल रहा हूँ, निचोड़ेगी, परखेगी, जांचेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सिर्फ आप होंगे, आपका टैलेंट होगा और आपके लिए मौके होंगे। और इस बीच में होगी आपकी एक इमोशनल जर्नी, आपकी एक फाइनेंशियल जर्नी, जो आपको बार बार तोड़ेगी। भाई कहीं भी जाना है तो आपको अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा, आपको अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, आपको उस डेस्टिनेशन तक जाने का, नेटवर्किंग करने का सारा अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। तो ये सब जो टास्क आ जाते हैं ना, ये डरा रहे हैं आपको, मुंबई नहीं डरा रही है। मुंबई में अगर टैलेंटेड व्यक्ति आ गया, मैं अपने अगेन 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, टैलेंटेड पर्सन अगर यहाँ आ गया, उसको मुंबई कभी वापस जाने ही नहीं देती। जिसने मुंबई का सिर्फ सपना देखा है वो सपनों में ही देखता रहेगा, उसके लिए कभी सच्चाई नहीं बन सकता। लेकिन मुंबई में अगर सच्चाई से किसी ने अपने पैर जमा दिए तो मुंबई उसको वापस नहीं जाने देती है, क्योंकि अगर उसने मुंबई के सिस्टम को समझ लिया कि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म ही चलेगा, यहाँ पर डिसिप्लिन ही चलेगा, यहाँ पर सिस्टम ही चलेगा, वो मुंबई में हर हाल में सक्सेसफुल होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, अब तक बातें बहुत सारी हो गई, अब डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। मैंने बोला था ना कि एग्जाम्पल दूंगा। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनको कभी मुंबई से डर नहीं लगा, उनको अपनी पर्सनालिटी, अपनी उम्र से डर नहीं लगा। उन्हें डर ये लगा कि मैं कितना जानता हूँ, उस पर कितना काम कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, बगैर लाइन्स वाले भी रोल किए, और अपने रिजेक्शन को वो फीडबैक में बदलते गए, और वो डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से काम करते गए। वो इल्यूजन में नहीं रहे कि एक दिन मेरे टैलेंट को कोई देखेगा और मेरे को काम दे देगा। वो उस प्रोसेस में लगे रहे कि मेरा टैलेंट भले ही छोटे रूप में सही बार बार लोगों के सामने आता रहे, और एक दिन लोग टैलेंट को देख ही लेंगे। उन्होंने अपने टैलेंट को प्रूव किया, सिर्फ विजुअली नहीं सोचा, सिर्फ ड्रीम नहीं देखे, और देखिए उनको कामयाबी मिली। छोटा काम मिले, बड़ा काम मिले, उस चीज का जुनून था एक्टिंग का। मुझे एक्टिंग चाहिए थी, मुझे हर रोज एक्टिंग करनी थी। दूसरा एग्जाम्पल है जूही चतुर्वेदी। अब राइटिंग उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं थी, उनके लिए था लास्ट ऑप्शन है कि लिखना ही लिखना है। उनके लिए कोई ग्लैमर नहीं था कि कैसी फिल्म लिखनी है और किस तरीके। उन्होंने बस लिखना शुरू कर दिया, जैसे कि उनकी लाइफ का यही लास्ट ऑप्शन है। उसको लिखा, सही फॉर्मेट में लिखा, सही तरीके से अप्रोच किया, और नए राइटर होने के बाद भी उन्हें फिल्म मिलनी शुरू हो गई। सिंपल सी बात है, प्रोसेस, सिस्टम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी फॉलो की और राइटिंग में चांस मिल गया। Best story goes to Juhi Chaturvedi for Piku. फिल्म मेकर की बात करें तो अनुराग कश्यप, इससे बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता। इतने रिजेक्शन देखे उन्होंने एज ए फिल्म मेकर कि आप सोच भी नहीं सकते। पहली 5 फिल्में बनी, वो रिलीज भी नहीं हुई। उनकी राइटिंग को लोग समझ भी नहीं पाते थे, लेकिन राइटिंग सिस्टम में थी, फॉर्मेट में थी, आइडिया भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। आप समझ के देखिए, सोच के देखिए, एनालाइज करके देखिए कि उनका साइकोलॉजिकल लेवल तब क्या रहा होगा कि इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, मतलब वो राइटर रहे कितने दिनों तक, फिर कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को उन्होंने असिस्ट किया, उसके बाद जब डायरेक्टर बने, इतना समय देने के बाद, तो भी उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, लगे रहे, और आज देखिए कितने कामयाब फिल्म मेकर हैं। उन्होंने लीग से हटकर काम किया, लेकिन सिस्टम, प्रोसेस और कंटिन्यूटी वही फॉलो की जो कि करनी पड़ती है मुंबई में रहने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में चलने के लिए। और देखिए आज वो कितने बड़े कामयाब हैं, आज वो एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। हमारी तरफ से वो डेफिनेटिव फिल्म होती है, वो फिल्म हम रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए हम डालते हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं उठ के खामखा कोई फिल्म बना दे रहे हैं। ये तीनों नाम मैंने जो लिए हैं, इन्होंने एग्जाम्पल सेट किए अपने अपनी फील्ड में। आप भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं अगर आप अपने टैलेंट को प्रूफ करने में लग जाएं, ना कि ये मानने में कि मैं टैलेंटेड हूं और मुझे चांस चाहिए। अब एक ऐसे सच की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग सच मानते हैं, लेकिन वही एक्चुअली में ना सबसे बड़ा झूठ है। और वो झूठ ये है कि मुझे सेल्फ बिलीव है, मुझे बिलीव है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा। इंडस्ट्री बिलीव से नहीं चलती, वो प्रूफ से चलती है।
क्या आपने प्रूफ किया है कि नहीं? अगर प्रूफ किया है तो आपका बिलीव सच्चा है, अदरवाइज वो बिलीव इल्यूजन पे बना हुआ है, एक झूठे गलत फहमी में बना हुआ है, उसके साथ आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर, क्योंकि आप मुझे मेंटोर मानते हैं, इतनी रेस्पेक्ट देते हैं, और आज सबसे बड़ी जॉइन फिल्म्स की कम्युनिटी है 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर बेस की, तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको सच बताऊं। मैं आपको डर से डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये डर गलत जगह पे हैं। आप सही जगह से अगर प्रोसेस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप सही जगह पे ही पहुँचेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क जैसी चीज़ नहीं। सभी लोग कहते हैं कि हाँ, बिलीव करना चाहिए और सब कुछ पॉसिबल है, आसान है, हो जाता है, लेकिन सिंपल सी बात है, विदाउट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और शुरुआत के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए सब लोग तो नहीं कर पाएंगे। मैं आप जो सीरियस लोग हैं, जो वाकई इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, सिर्फ बिलीव से नहीं चल रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस बनाता हूं, और मैं दिल से चाहता हूं कि आप इन बातों को समझ के अपने करियर में आगे जाएं। यही मेरा सपना है कि जो आर्टिस्ट भटक जाते हैं और रुक जाते हैं, वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहें। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सच्ची बातें पता चलती रहें, अच्छी बातें पता चलती रहें। और गलत बात बताने के लिए तो बहुत सारे चैनल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर देख ही सकते हैं। तो अगर सही में करियर बनाना है, डिसिप्लिन फॉर्म में चलना है और वाकई सक्सेसफुल होना है, तो फिर इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो अब ना सभी लोग बहुत ध्यान से अच्छे से एक बात को समझ कि मैं यहाँ पर आपके साथ स्वीट टॉक करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं आपको अपने करियर की सच्चाई दिखाने के लिए आया हूँ कि देखिए, डर से तो काम नहीं चलेगा। डिसिप्लिन एक दिन डर को भी दूर कर देगा और आपको सक्सेसफुल भी बना देगा। आप इंडस्ट्री के फॉर्मेट को समझेंगे, इंडस्ट्री आपको समझेगी। क्लियर कट कैलकुलेशन है। जैसी डिमांड है इंडस्ट्री की, इसलिए डिमांड है तभी तो वो ऑडिशन कर रहे हैं, तभी तो वो नए आइडियाज़ बुला रहे हैं। यशराज फिल्म्स ने अभी बोला था कि हमें स्क्रिप्ट चाहिए, मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाया था, थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। उनको ज़रूरत है तब तो वो आपको बुला रहे हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हैं, इसलिए आपका डर ज़्यादा बड़ा है। या डरते हुए बस आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ऑडिशन भेज दे रहे हैं, स्क्रिप्ट भेज दे रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। तो अपनी स्किल पे काम कीजिए, डिसिप्लिन हो जाइए और सक्सेस की तरफ सही तरीके से बढ़ेंगे तो सक्सेस 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप जॉइन फिल्म्स के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके दिल में बिल्कुल सच क्लियर होगा, पाथ क्लियर होगा, रास्ता क्लियर होगा और आपके मन में कोई भी डर नहीं होगा। आज का वीडियो आपको डराने के लिए नहीं था, डर दिखाने के लिए था, और ये दिखाने के लिए था कि ये डर सारे झूठे हैं, अगर आप डिसिप्लिन और फॉर्मेट में चलने को तैयार हैं तो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके अंदर तक की अंतरात्मा को एक झंझोर मिला होगा, एक थोड़ा सा सोचने पे आप मजबूर हुए होंगे, जो कि मैं चाहता था कि आप हों और आप सीरियस हों, क्योंकि सीरियस लोगों के लिए ही ये एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री बनी हुई है, ये एंटरटेनमेंट का वर्ल्ड बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ सीरियस प्रोफेशनल लोगों की ही ज़रूरत है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।